ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 29 दिसंबर 2025 और आज सोनत्ती के लिए ज्ञान चिंतन में खास बाबा अब घर जाना है, घर की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी संसार की समस्या हालत एक तरफ देखे सब लोग माना तैयारी कर रहे, बिल्कुल एक तरफ स्थापना, एक तरफ माना परिवर्तन, हाँ जी। दोनों बातें साथ साथ हो रही है। हाँ जी। तो इसलिए बाबा घर की याद दिला रहा है कि अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। दो बातें। ये मामेकम याद करो जी। ये बाबा का सबसे फेवरेट शब्द है। जी, और जी। बाबा को सबसे अच्छा जो सिर्फ मामेकम याद करो, जी, मुझ एक को याद करो। एक को याद हाँ, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। क्योंकि जब तक देह और देह के संबंधों को नहीं भूलेंगे तब तक प्रॉपर रीति से बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये अब घर जाना है। हाँ। घर वापसी। हाँ। तो घर वापसी जो है हमारी, जी, घर वापिस जाना है, माना अपनी ओरिजिनलिटी में जाना है। हाँ, बिल्कुल। रिटर्न टू योर ओरिजिनलिटी। ये बाबा का कहने का एक अर्थ ये भी निकलता है कि अब घर जाना है, माना घर में जैसे तुम पवित्र थे अब वैसे ही सबको पवित्र बनकर जाना है। जी, ये है रिटर्न जर्नी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। मंगेश भाई, क्वेश्चन है कि आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात है जो महीन बुद्धि वाली समझ सकते हो, थोड़ा बताइए। ये बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो अच्छी रीति ज्ञान योग करेंगे वह बुद्धि जितनी महीन। बाबा ने बताया कि आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई, धीरे धीरे। याद में रहने से जंग उतरती जाएगी। जी। जब तक जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तब बाप की खींच हो। हाँ। वो चुंबक जैसे सुई को, अगर सुई पे जंग है तो चुंबक खींचेगा नहीं, या उतना वो मतलब जैसे अटैच होना चाहिए ना, वैसे नहीं होगा। हाँ। तो बाबा कहते हैं जंग जैसे धीरे धीरे उतरती जाएगी तो फिर बाबा की भी उतनी ही खींच होगी। बिल्कुल। फिर बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। जी। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। सही बात। क्योंकि जंग उतरने से आत्मा का ये ओहरा चेंज होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जैसे बाबा हमको खींचता है, बाबा हमको, वैसे हम दूसरों को खींचेंगे फिर कि हाँ कुछ है इनमें, चेहरे से ही परिवर्तन दिखाई देता है ना। पता होना चाहिए जो सुई को बचपन में वो कोई लगाते थे। हाँ। टाचनी उसमें चुंबक को। हाँ। उसको दूसरे लगाते थे, फिर तीसरे लगाते थे। हाँ। तो एक दूसरे को कनेक्ट होती है। बिल्कुल। तो वैसे बाबा बोलता है कि तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, पावरफुल बन जाओगे तो दूसरे भी अपने आप खींच। हाँ, ये एग्जैक्ट। तो बाबा कहते हैं यही बातें हैं जो कट चढ़ने की और उतरने की। तो ये बाबा कहते हैं वही बच्चे महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। और कट उतरने का एक ही साधन है, परमात्मा की याद। बस उसके अलावा। बिल्कुल जी। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। आगे बाबा ने मुरली में कहा कि ये सारा ज्ञान जो है ना, ये बुद्धि से समझने का है। हाँ, बुद्धि से। बड़ा अच्छा बाबा ने बताया कि ऐसे नहीं कि यहाँ सफेद कपड़े ही पहन के चलना है। हाँ। या साधु सन्यासी हो गया कोई। बाबा ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, कि ये तुमको घर गृहस्थ में रहना। और ये सारी बातें जो बाबा कहते हैं देह से देह के सब संबंध तोड़, ये बातें गीता में भी है, स्पष्ट रूप से है। मामेकम याद करें, गीता में भी। तोड़ने का मतलब बाबा का बुद्धि की लेवल पे आप उससे डिटैच हो जाओ, बुद्धि का ही खेल। हाँ, ममत्व मिटा दो, क्योंकि ये सब वैसे ही मिटने वाला है। बिल्कुल। अगर आप ममत्व नहीं मिटाएंगे तो फिर आपको दर्द होगा, दुख होगा। हाँ, फिर बाबा की याद भी नहीं रहेगी, फिर सारे व्यक्ति उलझ जाएंगे उसमें। हाँ, बिल्कुल। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम पर बाप ही समझाते हैं। जी। यही बात जो देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाबा को याद, बाबा कहते हैं बहुत जरूरी बात है। जो बाबा के आज तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा धर्मराज बन के अंतिम समय की तैयारी करा रहा है। बिल्कुल वैसे। तो लास्ट सीन जो है, हाँ जी, वरदान भी उसी पे है, स्लोगन भी उसी पे है। तो लास्ट तैयारी जो है बाबा
बच्चों से हाँ, करा रहा है, ऐसे लग हाँ, रहा है पूरा सीन। अभी ईयर का भी एंडिंग आता जा रहा है, एंडिंग आ रहा है बिल्कुल। अभी 26 में देखो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं अभी तक तुमने जो कर्म कांड किए, जी, पूजा पाठ अर्चना वेद शास्त्र पढ़ना, बाबा कहते हैं ये सब है रात और ज्ञान है दिन। हाँ, रात में अंधियारा है, दिन में रोशनी होती है। इसलिए मनुष्य भटकता है क्योंकि अंधियारा है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना जी। और दिन में अब बाबा ने हमको रोशनी दे दी ज्ञान की, आत्मा का परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं, और अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित है तो पावन दुनिया, क्योंकि उनको पावन दुनिया याद रहती है। बिल्कुल। जैसे हम कोई कुछ भी होता है तो स्वर्गवासी हो गया, आदि आदि कहते हैं। देवी देवताओं को भी तो याद, देवी देवताओं को भी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको नई दुनिया स्वर्ग का प्रिंट है जी दिमाग में, जैसे आत्मा में स्मृति है कि धरा पर कभी स्वर्ग था। जी। बाकी बाबा कहते हैं जब पावन है तो फिर पतित दुनिया का अंश मात्र भी उनको कहीं पता नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है, यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। सारे प्रोफेशन है बाबा के पास। बाबा हमारी पाठशाला चलाता है इसलिए बाबा प्रिंसिपल है। आत्मा सोनार है क्योंकि आत्मा में जो जंग चढ़ी है, खाद उसको निकाल देता है। डॉक्टर है तो इंजेक्शन, रूहों को इंजेक्शन धोबी भी है। बैरिस्टर भी है, हमारा केस जैसे बाबा लड़ रहा है। और लास्ट में ओबीडियंट सर्वेंट भी बोलता आपने। हाँ, बहुत बड़ी बात है। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बाबा कहते हैं जमीन भी बंजर हो गई है, कुछ ताकत नहीं रही है। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों में आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों में से ताकत निकल गई है जी। है ही अंत, अब कलयुग का भी अंत आ गया तो सब चीजों से बाबा कहते हैं रस निकल चुका है। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है जी। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी है। ये समझने के लिए भी क्या कहे, भाग्य चाहिए या उतनी बुद्धि या परमात्मा की कृपा चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो परंतु समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी उसको देख के कई लोग आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की जी। बिल्कुल। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की है, मानेंगे ही नहीं। साधारण तन में है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनसे बड़े आदमियों से कराना पड़ता है ताकि सेवा भी हो जाए जी। बिल्कुल। अभी तो एक ही फुरना है, एक ही फिक्र है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी भी है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना। सतयुग त्रेता में तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर। बाकी द्वापर से, और उसमें भी बाबा ने आगे बताया कि काम विकार के कारण ही सबसे जास्ती कट चढ़ती है। जो आत्मा की सबसे ज्यादा गिरती कला होती है वो विकार के कारण जी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। समझाने के लिए दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी ही पता था प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे, आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। और सच में कितने साधन आए हैं आज की सेवाओं के भी। प्रोजेक्टर से है तो आजकल तो अपनी खुद की फिल्म डिवीजन है सारी, अलग अलग वीडियो स्टूडियोज बने हुए हैं जी। तो बाबा कहते हैं आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार की पॉइंट्स रहती है। केस जितनी होती है तो डॉक्टर को दवाई देनी होती है तो दवाइयां याद रहती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी जो है ईश्वरीय स्टूडेंट, ढेर टॉपिक्स है तो उसका बहुत अच्छा किताब भी बना सकते हो। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो जी।
पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। ये बाबा सेवा की भी युक्तियां युक्ति जैसे बता रहा है कि पहले खुद अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाओ। फिर वो बात कि बाबा कहते हैं यह ज्ञान है बुद्धि का। बिल्कुल। इसमें फिजिकल रूप में कोई भी ऐसे कंपलसरी नहीं है कि भाई सफेद ड्रेस ही पहनना है, साड़ी कलर साड़ी नहीं पहनना है, कलर ड्रेस। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। बिल्कुल। जाना सबको है। बिल्कुल। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। आत्मा में जो खाद है वो योग अग्नि से ही निकलती है। अग्नि से पाप भस्म होते हैं जी। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं जी। लेकिन वो अग्नि ऐसी है, बाबा कहते हैं काम अग्नि में जलकर काले हो गए, एकदम काला कोयला हो गया हो। और ये आत्मा जो है वो कुंदन कंचन हो जाती है योग अग्नि से जी। तो ये बाबा ने डिफरेंस बताया। बाप कहते हैं अब गोरा बनो, माना बाबा की याद में रहकर खाद निकालो जी। तुम बच्चे समझते हो हमारी राजधानी स्थापन होती है जी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। राजधानी है, हर कैटेगरी वहां होगी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो उच्च कैटेगरी में अच्छा पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। जो प्रैक्टिकल में सारा देख रहे, तो इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छा मंगेश भाई आपने बाबा के महावाक्यों को डिटेल करके बताया है कैसे शुरू बुद्धि बनना है, और शुरू बुद्धि में बाबा का ज्ञान भी ठहर सकता है, और आत्मा सत्व प्रधान बनने का भी ये बुद्धि का ही खेल के हमारा बुद्धि योग है। जब हमारा बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहता है, पढ़ाई में लगा रहता है, तो आत्मा नेचुरली शुद्ध बनती जाती है। इसलिए बाबा बोलता है कि आत्मा पे जो भी सुई जंक चढ़ा है, उस जंक को उतारना है योग बल से, और उसकी मेहनत भी करनी है। ऐसे नहीं मेहनत करोगे तभी वो होगा, इसकी मेहनत है थोड़ी आत्माभिमानी बनने की और आत्मा समझ के बाबा को याद करने की। लेकिन कोई बात होता है, कोई भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी हो, तो बहुत ही कम लोग ऐसे, मैं समझता हूँ ऐसे कोई छोड़ते नहीं, लेकिन कोई ऐसे कच्चे पक्के लोग सुनी सुनाई बातों पर आकर कई बार पढ़ाई भी छोड़े। इसलिए बाबा ने सावधानी दी है, और बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है, और ज्ञान देना है बहुतों को, शुरू बुद्धि बनना है। तो इस तरह बाबा की जो भी आज मुख्य शिक्षाएं थी, वो आपने तो सब बातें डिटेल बताई कि किस तरह बुद्धि का सब कुछ खेल बुद्धि का ही है। और आज वरदान है मंगेश भाई, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी वो थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर इसका विस्तार जो है ना, इतना सुंदर बाबा ने बताया जी। कलियुगी दुनिया में कुछ भी होता है हाँ, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है जी। दुनिया कलियुगी दुनिया की टोटली उतरती ही कला है। बाबा कहते लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। बिल्कुल। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार है उसके लिए ही बाबा। और भी जो विकराल परिस्थितियां, बाबा कहते उसी के लिए तुमको तैयार कर रहा हूँ। बाबा ने देखो आने वाले पेपर के बारे में क्वेश्चन भी बता दी, उसका आंसर भी बता दी। बिल्कुल। तो तैयारी तो हम कर ही लिया है। हाँ जी। इसलिए हमको मालूम है पेपर आने वाले। हाँ। तो इसमें हमारा कोई दुख नहीं, दर्द नहीं होगा, बिल्कुल। उसमें हमारी विजय ही समाई हुई। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने, वही बाबा कहते हैं कि क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो जी, साक्षी होकर हर प्रकार के खेल को देख रहे हो। बिल्कुल। कुछ भी होता है जो कलियुगी दुनिया में दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। साक्षी दृष्टा, यह सबसे बड़ी स्थिति वर्णन है आध्यात्म की, कि साक्षी दृष्टा चल रहा है, दुख अशांति है ही कलियुग, तो होना ही वही होना है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखेंगे तो सहज बेहद के वैरागी बन जाएगी। तो मंगेश भाई स्लोगन में बाबा ने बोला है कि कैसी भी धरनी तैयार करनी तो वाणी के साथ वृत्ति से भी सेवा करो। हाँ, वो थोड़ा वाणी द्वारा हम इतना नहीं समझा पाएंगे, लेकिन वृत्ति जो है ना,
वृत्ति से शुभ भावना शुभ कामना वाली जो वृत्ति हमारी रहेगी। और ये योग में ये प्रयोग बहुत अच्छी तरह भाई बहने जब नई स्थान पर सेवा में जाते हैं तो उस स्थान को इमर्ज करके वहां पर सकाश दी जाए अमृत वेले, खास करके अमृत वेले के समय, तो वो जो है ना वहाँ उस प्रकार का वायुमंडल क्रिएट हो जाएगा। हमें दादियों ने बताया था कि बोले बाबा जो 2 बजे उठ के सकाश देते थे ना पूरी दुनिया को, तो जब हम वहाँ सेवा में गए बोले विदेश में पहली बार, लेकिन वहाँ ऑलरेडी वहाँ धरनी तैयार थी सेवा के लिए। ये तो एक वाइब्रेशन की था, बाबा ने पूरे संसार को वाइब्रेशन जो दिया वृत्ति द्वारा, तो धरनी पहले से तैयार, बीज डालने का काम इतना इम्पोर्टेंस है वो वृत्ति द्वारा सेवा का जो ना। और ये जो वाणी द्वारा सेवा है ये तो आप समय अनुसार कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वृत्ति से मनसा से सेवा वो सबसे बड़ी सेवा हो जाती। फिर अव्यक्त इशारा संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा। इसमें भी बाबा ने बड़ा सुंदर बताया कि जैसे कोई मशीनरी को एक बार सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। ऐसे ही मन में एक बार ये कर्मातीत बनना है या संपन्न बनना है, तो बाबा कहते ये डाल दो एक बार सबकॉन्शियस में, जिसको आजकल कहते हैं कि सेट कर दो, तो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे। बहुत अच्छा है, सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा वाली बात है कि अपनी बुद्धि में डाल दो एक बार, बिल्कुल तो चलता रहेगा। और खास करके ईश्वर भाई मैं ये कहूंगा कि रात को सोते समय जरूर डालो। अगर उस समय डाला जाए तो और बहुत अच्छा इफेक्टिव हो जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।